सोचा कि अपने गांव का जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ थोड़ा जाके बात करें बच्चों से। यहाँ पे चालाक लोमड़ी की कहानी को दर्शाया गया है चित्रों के माध्यम से। यहाँ पे खरगोश और कछुए की, इससे समझ आता है बच्चों आपको कुछ? हाँ। ये जो चित्र बना है यहाँ पे, हाँ हाँ, खरगोश और कछुए की, कौन जीतता है इसमें लास्ट में? कछुआ जीत जाता है। क्यों जीतता है? क्योंकि खरगोश सो जाता है। खरगोश सो जाता है ना। हाँ, गुड। P2P जो मेरा माना पियोन का जो काम होता है वहाँ से लेके प्रिंसिपल का जो काम होता है, तो P2P काम जो है मेरे को करना पड़ता है। क्योंकि छोटा बच्चा है, उसके शौचालय से जाता है, हाँ, वो भी मेरे को देखना पड़ता है, उसकी सफाई भी करनी पड़ती है और उसके जो डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना है, उसका सर्टिफिकेट जो बनाना है, वहाँ तक का काम मेरे को करना पड़ता है। इसलिए एकल होने से कई हमारे यहाँ समस्याएं होती हैं। बच्चा कक्षा 1 में आता है, उसको जो है हाथ पकड़ के हमको लिखाना होता है। हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं पवन और आप देख रहे हैं मानुषित टाड़ी ब्लॉग्स। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 12 बजे और आज मैं घर पे हूँ। और आज मैंने सोचा कि अपने गांव का जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ थोड़ा जाके बात करें बच्चों से। तो जा रहा हूँ। अभी लंच नहीं हुआ है, लंच होता है उसके बाद दिखाते हैं आपको, क्योंकि पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होता है ना। तो जैसे ही लंच होता है आपको दिखाता हूँ। तो हो गया है लंच। ये बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं हैंड वॉश। कैसे हो बच्चों? ठीक है। ठीक है। ये बोल नहीं रहे हैं। ये तो छिपकली की। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? पता ही नहीं है? निशु। आपका क्या है? ये भी नहीं बोलती? इसकी तो बहन है। अच्छा, उसकी बहन है। हाँ। ओके। पकड़ लीजिए बहन, पकड़। ओम शांति शांति शांति। कैसा हो रहा है बच्चों? नमक ठीक है? टेस्ट ठीक है? रोटी नहीं लाई? पूरा फिनिश करोगे यहाँ थाली में? ये है भोजन कक्ष और ये है हमारी भोजन माता चाची। ठीक हो चाची? ठीक हो। ये है स्कूल की लोकेशन। ये आंगनबाड़ी, ये मैदान है जहाँ पे अभी तो घास जमी हुई है। तो ये ठंडियों में जो है घास वास काट के ठीक हो जाता होगा। ये देखिए, ये है स्कूल, प्राथमिक विद्यालय दौला उपरेती। पहले भी एक बार दिखाया था मैंने आपको। ये सड़क से लगभग जुड़ा हुआ है और ये पीछे जंगल, खिली हुई धूप और साफ आसमान, खूबसूरत से नज़ारों के बीच ये विद्यालय बसा हुआ। ये देखिए, बहुत ही सॉलिट्यूड यहाँ का एकांत वातावरण है और बहुत ही अच्छी पढ़ाई की भी यहाँ पे व्यवस्था है। हालांकि शिक्षक एक ही उपलब्ध है यहाँ पे अभी, तो व्यथा है अभी हमारी शिक्षा व्यवस्था की। लंच कर लिया आपने? कर लिया? पेट भर के? पेट भरा? ओके। अब क्या खेल रहे? कैरम? कैरम खेल रहे हैं। ओके, ठीक है। क्या? अच्छा, आपकी कितनी हो गई? कितनी? अच्छा, लक्की नहीं खेल रहे? आप नहीं खेल रहे? आप खेलते हो? ओके। हाँ जी, अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम कार्तिक। कार्तिक, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं कक्षा 4 में। कक्षा 4 में। ओके। आप? मेरा नाम हर्षित है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। कक्षा 5 में पढ़ते हैं। आप? मेरा नाम दीपक है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। कक्षा 3 में। ओके। आप बताइए। लक्षित कक्षा 2।
जी आप इसको छोड़ो अभी। अजय कुमार चौधरी। क्लास फर्स्ट में। आपका नाम? मेरा नाम इंद्रजीत तेरा है। जी। मैं कक्षा 2 में कक्षा 2 में पढ़ते हो आप? आपका नाम? अरे शर्मा क्यों रही है? बताओ। बताओ नाम। नाम क्या है आपका? शर्माओ मत, शर्माते थोड़ी है बच्चे। बताओ नाम। ममता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 3 में। ओके। तो यहाँ पे अध्यापक महोदय ने बच्चों को एंगेज करने के लिए, उनके कौशल विकास के लिए लाइब्रेरी भी बना रखी है। लाइब्रेरी कॉर्नर देख सकते हैं आप। तरह तरह की किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं। ये देखिए बहुत अच्छी पहल है ये। इससे जो है बच्चे एंगेज भी रहते हैं और साथ में उनका खाली समय में कौशल विकास भी हो जाता है। कई सारी चीज़ें वो सीख लेते हैं। यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं रोज। ये है स्कूल का मैप भी बना हुआ है यहाँ पे। ये यहाँ पे अबेकस है। ये हमारे टाइम पे भी था, हमने भी इससे सीखी हैं गिनतियाँ। ये देखिए, लेकिन अभी टूट चुका है। स्कूल की जो दीवारें हैं वो बिल्कुल चित्रकारी से सजी हुई। देखिए यहाँ पे शेर और चूहे की कहानी को चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है। स्लोगन्स लिखे हुए हैं, अहिंसा परमो धर्मः। यहाँ पे चालाक लोमड़ी की कहानी को दर्शाया गया है चित्रों के माध्यम से। यहाँ पे खरगोश और कछुए की। इससे समझ आता है बच्चों आपको कुछ? हाँ। ये जो चित्र बना है यहाँ पे, हाँ हाँ, खरगोश और कछुए की। कौन जीतता है इसमें लास्ट में? कछुआ जीत जाता है। क्यों जीतता है? क्योंकि खरगोश सो जाता है। खरगोश सो जाता है ना। हाँ गुड। ये देखिए स्कूल का जो भवन है उसकी छत की नक्काशी। ये लकड़ियाँ जो है थोड़ा सा सड़ने लगी है, जर्जर होने लगी है। तो यह है विद्यालय के अध्यापक महोदय। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? दिनेश चंद पंत जी। सर आप अकेले हैं विद्यालय में ना? जी हाँ। अच्छा, तो आपने अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है बच्चों के लिए। पुस्तकालय भी आपने बना रखा है। ये बुक्स वहाँ से सरकारी मिलती हैं या फिर? हाँ, सरकारी किताबें जी। पुस्तकालय के लिए जो पैसा आता है जी जी। उससे जो है हम किताबें परचेज करते हैं। अच्छा। और प्रयास करते हैं कि जो किताबें हम परचेज करते हैं जी। उनको हम जो है बच्चों के लिए ही वह किताबें होती हैं। हाँ। किताबें ऐसी होती हैं कि जो बच्चों के स्तर के हिसाब से वो किताबें दी जाती हैं। बिल्कुल। और प्रयास ये करते हैं कि एकल होने के बाद थोड़ा सा ये पुस्तकालय का जो मैंने ये रूप दिया है थोड़ा सा, इससे ये फ़ायदा होता है कि कभी अन्य जो हमारे काम होते हैं हाँ। और हम उसमें बिजी होते हैं तो बच्चे, आपको पता है कि कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 कक्षाएँ यहाँ पर हैं। हाँ। उनको बच्चों को संभालना एक बहुत बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल काम है। तो उससे थोड़ा सा बच्चों को लाइब्रेरी में बैठा दो। जी। जो बच्चे पढ़ना नहीं भी जानते हैं तो वो किताबों को देखते हैं। हाँ, हाँ। उससे उनको पिक्चर दिखाई देती है तो पिक्चर का नाम एक दूसरे के साथ बोलते हैं वो। तो उससे ये होता है कि थोड़ा बच्चे इंगेज भी हो जाते हैं। और जो थोड़ा 2 या 3 कक्षा में कुछ कहानियाँ पढ़ने का उनका शौक होता है तो पढ़ने का जो बच्चों का अभ्यास है, एक प्रकार से पढ़ने का अभ्यास भी हो जाता है, तो बच्चों को ज्ञान भी मिल जाता है। तो ये व्यवस्था है हमारे यहाँ की हुई। जी सर, तो आप सिंगल हैं तो आपको क्या क्या चुनौतियाँ पेश आती हैं सर? देखिए चुनौतियाँ तो बहुत होती हैं क्योंकि हमारे यहाँ कहने की बात नहीं है। जो मेरा मानना है कि मैं जो है सर्वे सर्वा हूँ। कहाँ से? P2P, जो मेरा मानना पियोन का जो काम होता है वहाँ से लेके प्रिंसिपल का जो काम होता है, तो P2P काम जो है मेरे को करना पड़ता है। क्योंकि छोटा बच्चा है, उसके शौचालय से जाता है, हाँ, वो भी मेरे को देखना पड़ता है, उसकी सफाई भी करनी पड़ती है और उसके जो डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना है, उसका सर्टिफिकेट जो बनाना है, वहाँ तक का काम मेरे को करना पड़ता है। इसलिए एकल होने से कई हमारे यहाँ समस्याएं होती हैं। बच्चा कक्षा 1 में आता है, उसको जो है हाथ पकड़ के हमको लिखाना होता है, समझाना होता है। फिर अगर बच्चों का स्तर बढ़ जाता है तो बच्चा अच्छा होता है तो कभी कभी हम उसको समय नहीं भी दे पाते उसके अनुसार से। तो चुनौतियाँ तो बहुत होती हैं एकल शिक्षण में, बहुत होती है। कार्य बहुत सारे बढ़ जाते हैं। बहुत कार्य होते हैं।
अन्य शैक्षिक कार्य के अलावा भी और कार्य? शैक्षिक कार्य के अलावा अन्य कार्य भी होते हैं, वो भी संपादन करने होते हैं, वो जरूरी है। इस विद्यालय की स्थापना का कुछ पता है सर आपको, कौन से वर्ष में हुई स्थापना? जो अभी वैसे डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है जी जी, उसके अनुसार जो है 65 के आसपास, अच्छा 65 के आसपास जो इस विद्यालय की स्थापना हुई थी। पहले कहीं दूसरी जगह पर यह स्थापित था, अच्छा लेकिन बाद में जो है भवन मिला, तो भवन मिलने के बाद से 86 और 67 के बाद से यहीं पर जो है विद्यालय संचालित किया जा रहा है। अच्छा, 1-2 साल कहीं अन्यत्र? हाँ, कहीं गांव में ही कहीं अन्यत्र चला था, तो उसके बाद यहाँ पर इसको जो है गाँव वालों ने जमीन दी होगी, तो उसके बाद यहाँ पर से ये संचालित किया गया। बिल्कुल। अच्छा सर, इसको लगभग 60 ही साल बने हुए होंगे, हाँ। तो उसकी मरम्मत हुई कभी? नहीं, वैसे मरम्मत तो कभी नहीं हुई अभी तक, लेकिन पुराना कार्य है तो कार्य अच्छा हुआ, कार्य अच्छा है, तो उससे अभी तक यह टिका हुआ है। लेकिन आगे भविष्य में जो है इसकी मरम्मत की आवश्यकता है। 1-2 बार जो है प्रस्ताव बना के भी यहाँ से दिया गया है कि इसकी मरम्मत जो है एक बार कर दी जाए जी, तो आने वाले समय के लिए ठीक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सर कितना टाइम हो गया आपको आए हुए? मेरे को यहाँ पर लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं। 10 साल पूरे होने। तो क्या क्या परिवर्तन देखे हैं आपने इस बीच में यहाँ? परिवर्तन क्या है, जब शुरुआत में आते थे तो उन दिनों छात्र संख्या जो है ठीक ठाक थी विद्यालय में, लगभग 25-26 के करीब छात्र थे, और उस समय हम 2 शिक्षक भी थे, और कार्य लगभग करने में थोड़ा सा सहूलियत हो जाती थी और अच्छा काम कर पाए। लेकिन पिछले 4 साल से मैं यहाँ पर ऊपर हूँ, और अब छात्र संख्या भी जो है कम हो गई है। हालांकि कक्षाएँ पूरी हैं, हर कक्षा में बच्चे हैं, लेकिन फिर भी 4-5 की 5 कक्षाएँ यहाँ पर हैं, और थोड़ा गाँव से पलायन हो गया है, जो थोड़ा सक्षम लोग हैं वो बाहर को चले गए हैं, तो जिस वजह से जो है छात्र संख्या में कमी आ गई है। बच्चों के ड्रेन आउट के यही कारण कि कुछ सक्षम लोग बाहर को चले गए, एक तो ये भी कारण है। और फिर सर आजकल जो है जनसंख्या नियंत्रण का भी जो लोगों ने अपनाया ना, हाँ, कि हम दो हमारे दो, उससे भी बच्चे कम हुए। हाँ, उससे भी कम हो गए हैं बच्चे। फिर दूसरा ये है कि हमारे पहाड़ में रोजगार नहीं है, बिल्कुल, तो उस रोजगार के चक्कर में जो है कई लोग बाहर चले जाते हैं, और फिर जो घर में रहना भी चाहते हैं तो आजकल जो है जो आपदाएं हैं, चाहे वो जंगली जानवरों की समस्या हो, बंदरों की समस्या हो, उस वजह से जो उत्पादन यहाँ पर हो पाता था वह भी प्रचुर मात्रा में अब नहीं हो पाता है, जिससे कि अपना जो है लोग कार्य करें। इससे भी जो है कुछ बहुत पैसों के लिए लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं, और कुछ बहुत ऐसा है कि भौतिकवादी युग भी है, भौतिकवादी भी है लोग कि अपना जो है घरों में काम करना ज़्यादा उनको अच्छा नहीं लगता, तो वह बाहर कम में रहें, लेकिन कष्ट में रहें, लेकिन वो समझते हैं कि हम गांव से बाहर निकलें और बच्चों को हम हकीकत है। कुछ ऐसा भी लगता है कि भौतिकतावादी भी लोगों में है। ये वास्तविकता आज के पहाड़ में ना सर, आज गाँव में हमारे। तो सर आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिला मैं अपने गांव में जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ के बच्चों से, और सर से भी बात हुई। तो जब भी मुझे टाइम लगता है, मैं कभी स्कूल में जब जाता हूँ तो उनके साथ बैठता हूँ, बातें करता हूँ। तो बहुत अच्छा नेचर है उनका, और स्कूल जो स्तर है वो भी अच्छा उन्होंने बना के रखा है, मेंटेन किया हुआ है, अकेला होने के बावजूद भी। तो आज के ब्लॉग को दोस्तों रखते हैं इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो में, नई बातों के साथ, नई नज़ारों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।